Good morning students. Today we will do stoichiometry part 2. हमने लास्ट लेक्चर में भी stoichiometry ही किया था, बट कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज के वीडियो में भी करेंगे. ठीक है, so let's start. Now see this question. At STP में आपको पहले बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहलाता है. फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, ठीक है, 3 ग्राम इथेन दिया गया, मास गिवन है इथेन का मास. द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी. ठीक है, तो इथेन को कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, मास दे रखा है आपको इथेन का, वॉल्यूम पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का, और CO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा ये भी पूछ रहे हैं. ठीक है, दोनों चीज पूछ रहे हैं आपसे. तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखिए. क्या इक्वेशन होगी? जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को, इथेन इज अ हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, 10th में आपने रिएक्शन पढ़ी है ये. ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 2 कंपाउंड CO2 एंड H2O. तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इथ 2 कार्बन है तो C2H6. ठीक है, एल्केन फैमिली का मेंबर है. इसे आप कंबस्ट कर रहे हो किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो O2 क्या मिलेगा आपको? आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2 गैस एंड H2O. ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. तो सबसे पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना. बैलेंस करते हैं. ओके, यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर CO2 भी 2 कर दीजिए. ठीक है, 2 CO2 हो गया. हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में? 6, और इधर 2 है तो आपको कोएफिशिएंट 3 लगाना पड़ेगा. 3 2 से 6. ठीक है, अब आपको क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है. तो CO2 में 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 से 4. ठीक है, और H2O में कोएफिशिएंट 3 लगाए तो 3. 4 प्लस 3 7 हो गए. तो या तो आप यहाँ पर 7/2 कर दीजिए कोएफिशिएंट O2 का. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे. या आप क्या कीजिए, रिएक्शन को पूरी रिएक्शन को जो भी आपने लिख रखे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ट्वाइस ऑफ C2H6 प्लस 7O2. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा, CO2 का 4, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6. ठीक है, ये 2 रिएक्शन है, ये दोनों ही बैलेंस है. बस यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? फ्रैक्शन में ले रखा. फर्स्ट में आपने कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में ले रखा है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप दोनों ही कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे से आंसर ठीक आएगा. तो इस वाले से तो नीचे वाली रिएक्शन से तो आप कर ही लेंगे, मैं आपको ऊपर वाली ही रिएक्शन से कराता हूँ. ठीक है बेटा, ऊपर वाली रिएक्शन से कराता हूँ सॉल्व आपको. तो मैं इसे कर देता हूँ रफ. ये पहला ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है स्टोइचियोमेट्री में जिसमें मास दे करके वॉल्यूम पूछ रखा है बेटा. ठीक है, मास दे करके वॉल्यूम. तो देखिए यहाँ पर कितना मोल आएगा? 1 मोल आएगा इथेन का. ठीक है, हमें क्या क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में? O2 का वॉल्यूम पूछ रखा है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल 7/2 मोल ले लीजिए, और CO2 का वॉल्यूम पूछ रखा है तो CO2 का भी 2 मोल ले लीजिए. H2O से हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में H2O से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो H2O का हम कुछ लिख ही नहीं रहे. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि आपको इथेन का मास दे रखा है, तो इथेन के 1 मोल को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 मोल ऑफ इथेन मींस मोलर मास ऑफ इथेन. ठीक है, तो कार्बन हो गया यहाँ पर 2, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30 ग्राम आ जाएगा. अब CO2 के मोल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप जानते हो STP पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4. तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने लीटर. इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर.
ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर लिख दिया। अब आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप देख रहे हो भाई 30 ग्राम के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये ठीक है 30 ग्राम के लिए, तो 3 ग्राम का निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। Okay, so you will write here 30 gram of C2H6 will equivalent to 7/2 multiplied by 22.4 लीटर ऑफ O2। ठीक है, तो 3 ग्राम का कैसे निकालना है, पहले 1 ग्राम का निकाल लीजिए। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, और 3 ग्राम का निकालेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 लीटर ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा। 3 से ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो ये दूसरे कलर से कैंसिल करता हूँ। ओके, 3 से 30 कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, 2 से ये 22.4 लीटर कैंसिल हो जाएगा 11.2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से और डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 478 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, विच विल बिकम 7.84 लीटर ऑफ O2। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 इज कितना है बेटा, 7.84 लीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप CO2 का जो अमाउंट, जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, अमाउंट नहीं सॉरी, वॉल्यूम जो फॉर्म हुआ है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री आप देख रहे हैं कि भाई 30 ग्राम C2H6 है, वो कितना CO2 फॉर्म करेगा, 2 into 22.4 कितने लीटर फॉर्म करेगा। तो यानी 30 ग्राम ऑफ इथेन विल बी इक्विवेलेंट टू 2 into 22.4 लीटर ऑफ CO2, ठीक है। तो 3 ग्राम के लिए क्या करना है, 3 ग्राम C2H6 यानी इथेन कितना CO2 फॉर्म करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। और आपको 3 ग्राम के लिए निकालना है तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर दीजिए। सो आंसर विल बी 4.48 लीटर ऑफ CO2। तो यहाँ लाइन लिख दीजिए। सो प्रोड्यूस वॉल्यूम of CO2 will be 4.48 liter. That will be your answer. ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मास दे करके आपसे वॉल्यूम पूछा गया था। यस बेटा बोलिए। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की हमें क्या जरूरत है ये बताइए ना पहले। आपको मास दे रखा है, अब आप डबल मेहनत क्यों करेंगे। 3 ग्राम के इथेन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके वॉल्यूम से आप ऑक्सीजन और CO2 का वॉल्यूम निकालेंगे। बट मुझे बात बताइए, जब आप जो काम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको ये इतने लंबे वे में करने की क्या जरूरत है। आई बस समझ में बेटा, है ना, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम वाला जब क्वेश्चन आता है ना वो और सिंपल हो जाता है उसे सॉल्व करना। वॉल्यूम वाला जब क्वेश्चन आता है, क्यों सिंपल हो जाता है, क्योंकि मोल्स का जो रेशियो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो मोल्स का रेशियो है, वही रेशियो वॉल्यूम रेशियो के इक्वल होता है।
ठीक है, इसलिए वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को सोल्व करना और आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 measured at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, यानी टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, प्रेशर 1 atm दे रखा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, STP या NTP भी बोल सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में। ठीक है, STP या NTP की कंडीशन हो गई है। ठीक, नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस, फॉर्मूला दे रखा है आपको C3H8। क्वेश्चन समझ में आया कि 1 लीटर प्रोपेन गैस है STP की कंडीशन पे। तो STP की कंडीशन पे उस गैस को बर्न करने के लिए, उसको कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, यानी वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, यू हैव गिवन द वॉल्यूम और वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो ये वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन हुआ बेटा। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का था, मास देकर के वॉल्यूम पूछ रहे थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। C3H8, ठीक है, C3H8 दिस इज प्रोपेन, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे CO2 एंड H2O। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं इसे। तो कार्बन 3 है, तो यहाँ पर CO2 भी 3 कर दीजिए। हाइड्रोजन 8 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 कर दीजिए। 2 पहले से लगे हुए हैं, तो 4 लिख दीजिए ऑप्शन, 4 2 8। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 एंड 4 10 हो गया। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 5। ओके बेटा, 5 हो गया। सो आप इस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 मोल प्रोपेन लेता हूं तो मुझे 5 मोल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको कंबस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मोल का जो रेशियो होता है वही रेशियो वॉल्यूम का भी होता है। इफ यू हैव गिवन 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, so how much oxygen you will require, simple 5 लीटर, सिंपल 5 लीटर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है सर, 1 मोल को आपने 1 लीटर कैसे लिख दिया, कुछ बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। चलिए इसे हटाइए। अब हम प्रॉपर 1 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। भाई 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और 5 मोल का STP की कंडीशन पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो देखिए 22.4 लीटर के लिए प्रोपेन के लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए, 5 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, कैंसिल हो जाएगा। कितना आया आंसर, 5 लीटर आया कि नहीं आया। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपको 100 ml प्रोपेन दिया होता तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाता इसका 5 टाइम्स कर दो। जब 1:5 आ रहा है तो मीन्स 5 टाइम्स है ना, 500 ml हो जाता। ठीक है, 20 ml दिया होता तो इसका 5 टाइम्स कर दीजिए, 100 ml आंसर हो जाता। रेशियो मस्ट बी 1:5। आपको जितना भी वॉल्यूम दिया गया हो उसमें रेशियो 1:5 ही आपको मेंटेन रखना है। क्यों, क्योंकि मोल का रेशियो 1:5 आ रहा है। ठीक है बेटा, मोल का रेशियो 1:5 आ रहा है इसलिए। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ CO2, obtained by complete decomposition of 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। जिन्हें बेरियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन नहीं पता, वो बेरियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेट कर लो। बेरियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, तो दोनों के कार्बोनेट इस एक ही तरीके से डिकम्पोज भी होते हैं। आपको याद होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा हुआ है आपने 10th में, क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO और क्या फॉर्म होता है, CO2। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रिलेट कर लो। बेरियम कैल्शियम कार्बोनेट की जगह क्या है,
बेरियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसको अगर आप डिकम्पोज कर रहे हो तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा, हीट, और CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। नाउ in this question you have given the mass and they are asking for the volume, ठीक है। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन होगा। तो पहले तो बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। तो हमने देखा 1 मोल बेरियम कार्बोनेट CO2 का 1 मोल फॉर्म कर रहा है। तो इस बेरियम कार्बोनेट के 1 मोल को मास में कन्वर्ट कर लो। बेरियम का मास होता है 137, कार्बन का हो गया कितना 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 है ना, तो ये आ जाएगा 197 ग्राम। और इसके 1 मोल को, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है ना बेटा, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर हम इसका पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें फिर वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल लें, तो वो लेंथी प्रोसेस है। आप मास से डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने के लिए कोशिश कीजिए। जिसका मास गिवन है उसके मोल को मास में कन्वर्ट कर दो। बेरियम कार्बोनेट का यहाँ पर मास गिवन है तो मैंने उसके मोल को मास में ही कन्वर्ट करा, ठीक है। लेकिन CO2 का वॉल्यूम पूछा है तो मैं CO2 के मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। 1 मोल का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अब इसको रिलेट कर दीजिए, कैसे रिलेट करना है। 197 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर ऑफ CO2 बेटा, ठीक है। तो 1 ग्राम का कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम का इक्विवेलेंट हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 197, लेकिन आपको कितने मास का निकालना है, 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट, ये निकालना है बेटा। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 9.85, ठीक है। इसको ब्रैकेट में करेंगे क्लोज, ग्राम ऑफ CO2, ठीक। इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो। तो इधर देखिए कैलकुलेशन, यहां पर देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 20 टाइम्स, ठीक है। और इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 1.12 आ जाएगा, 1.12 लीटर। तो ये आंसर है कि ऑप्शन में, यस, बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर बेटा, ठीक। So next question again, what is the weight of oxygen required for complete combustion of 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। 2.8 किलोग्राम में दे दिया इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन इज इथीन, इथाइलिन सॉरी इथीन, ठीक है। C2H4 विल बी फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो चलिए इथाइलिन का कंबशन यानी इथीन का कंबशन क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए। क्या फॉर्म होगा, अगेन CO2 एंड H2O, ये दो चीजें फॉर्म होंगी। बैलेंस कर दीजिए, 2 कार्बन है तो CO2 को भी 2 कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन को भी 4 कर दीजिए, 2 पहले से ही तो 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, CO2 में 4 ऑक्सीजन, वाटर में 2, वाटर के 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन हो गया, टोटल 6। तो यहाँ आ जाएगा 3 कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको सिर्फ मतलब है इथाइलिन और ऑक्सीजन से, बाकी से नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही हमें गिवन। तो वेट पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का और इथीन का वेट दे रखा है। तो हमें पता है कि 1 मोल इथाइलिन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसके मोल को मास में कन्वर्ट कीजिए, इथीन के भी और ऑक्सीजन के भी। 1 मोल ऑफ इथीन हैज वेट
28 ग्राम। ठीक है, कैसे निकाला? 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1, 28 आएगा टोटल। ठीक है, अच्छा 3 ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद में करेंगे कैलकुलेट। तो ये चीज है बेटा, लेकिन हमें मास भी किलोग्राम में दे रखा है और हमारे सारे ऑप्शन भी किलोग्राम में। क्यों ना इस ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28 किलोग्राम हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 32 किलोग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए से दोनों को ही किया है तो मास का रेशियो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा दोनों। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व कि 28 किलोग्राम C2H4 किसके इक्विवेलेंट है? 3 इंटू 32 किलोग्राम O2 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ बेटा, जो गिवन होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखिए और जो आपको कैलकुलेट करना है, जिसका मास, वॉल्यूम, मोल्स जो भी कैलकुलेट करना है उसे राइट हैंड साइड रखिए आप इस क्वेश्चन के लिए। तो 1 ग्राम के लिए पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ जाएगा डिवाइड बाय 28, लेकिन आपको कैलकुलेट कितने ग्राम के लिए करना है? 2.8 किलोग्राम के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2.8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 96 डिवाइड बाय 10 तो ये हो गया 9.6 किलोग्राम ऑफ O2। है क्या ऑप्शन में आंसर? यस, सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, दैट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, फॉर द मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व करने होते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको यहां से देख सकते हैं कि भाई ये 28 किलोग्राम है सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 किलोग्राम आएगा। ये कितना दे रखा है? 2.8, यानी डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9.6। इसको भी डिवाइड बाय 10 कर दो, आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो कि स्टोइचियोमेट्री का ही पार्ट है, स्टोइचियोमेट्री का पार्ट है ये, लेकिन ये स्टोइचियोमेट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके न्यूमेरिकल को हमें और ज्यादा सावधानी से करना होता है, केयरफुली क्वेश्चन को समझना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या गिवन होगा? आपको 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे और 2 में से किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा। ठीक है, 2 रिएक्टेंट होंगे, दोनों के कुछ स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक वॉल्यूम एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट का मास या वॉल्यूम रिक्वायर्ड अमाउंट से कम गिवन होगा आपको, और प्रोडक्ट का मास पूछेंगे आपसे। ठीक, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट का मास जो है वो चेंज होगा। प्रोडक्ट का मास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है जो सब्सटेंस आपको कम क्वांटिटी में गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल रिएक्शन लेता हूं, चलो अमोनिया वाली रिएक्शन ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस combined with 3 moles of hydrogen gas to forms 2 moles of ammonia gas। ठीक है, यानी इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। वर्ड पे ध्यान देना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो अमोनिया कितना फॉर्म होगा? 2 मोल। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन 1 मोल ले लें, नाइट्रोजन 1 मोल ले लें और हाइड्रोजन आप ले रहे हैं 2 मोल, सो दिस टाइम जो अमोनिया का प्रोडक्शन है, बेशक आपने नाइट्रोजन 1 मोल ले रखा है, लेकिन अमोनिया का प्रोडक्शन 2 मोल नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि भाई अमोनिया का प्रोडक्शन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर के हो रहा है ना, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 1 मोल एंड 3 मोल। अब यहाँ पर
एक तो आपको सफिशिएंट दे रखा है 1 मोल दे रखा है, लेकिन दूसरा आपको कम दे दिया 3 मोल की जगह 2 मोल दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी लेसर देन 2 मोल। ठीक है, व्हाई कि सर ऐसा क्यों? तो समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, पेन जो कि पेन या कोई मार्कर फॉर्म करती है। ठीक है, इस छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पेन या मार्कर फॉर्म करने की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच में सिर्फ बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, बॉडी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और दूसरे ब्रांच में कैप, हर मार्कर और पेन का कैप होता है ना, ठीक है, कैप फॉर्म किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो लेट सपोज इन 1 डे, ठीक है, एक दिन में जो बॉडी मैन्युफैक्चर हुई वो हुई 800, और जो कैप मैन्युफैक्चर हुए, कैप बनाना आसान है तो ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा 1200। तो उस एक दिन में टोटल पेन कितने फॉर्म हुए, कितने पेन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ? फिर पेन तो बॉडी और कैप दोनों को मिला करके बनेगा, क्योंकि बॉडी 800 है, तो 800 बॉडी पे 800 कैप ही लगेंगे, तो टोटल पेन 800 ही फॉर्म हुए, 400 कैप ऐसे ही रह जाएंगे। तो जो पेन का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग है, जो फाइनल प्रोडक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो कम प्रोड्यूस हुआ है, यानी बॉडी। अगर लेट सपोज नेक्स्ट डे कैप का प्रोडक्शन 700 रह जाता है और बॉडी का प्रोडक्शन 800 ही होता है, तो उस दिन कितने पेन फॉर्म हुए? उस दिन 700 पेन फॉर्म हुए। वाई? क्योंकि कैप का मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है उस दिन। 700 कैप में 700 बॉडी फिट होगा ना, तो इसलिए 700 पेन फॉर्म हुआ। तो समझ पा रहे हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? जिसकी क्वांटिटी कम दे रखी है। इसी तरीके से बेटा रिएक्शन में भी है, जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन, उसका अमाउंट किस पे डिपेंड करता है? ऐसे रिएक्टेंट पे जिसकी क्वांटिटी दूसरे के कंपैरिजन में कम है। कंपैरिजन का मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है, ठीक है। वरना ऐसे देखोगे तो हाइड्रोजन अभी भी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ये 1 मोल है 2 मोल है, लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट तो 3 मोल था ना, दैट इज द रिक्वायर्ड मोल, उससे कम है, तो ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ऐसा रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाई? क्योंकि उसने हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया, कम कर दिया। और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी जो अनरिएक्टेड बच जाएगा, अनयूज्ड रिएक्टेंट बच जाएगा, उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बेटा, उसे हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट, और फिर प्रोडक्ट का अमाउंट या उसका वॉल्यूम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग निकालना है, नोट द एक्सेस रिएजेंट, वरना आंसर आपका हो जाएगा गलत। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। तो ये क्वेश्चन पढ़िए आप। अच्छा, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा ये मतलब स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है या लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये ऑब्जर्वेशन से ही पता कर पाओगे आप। हाँ, फिर भी मैं एक आपको टिप दे देता हूं। जब भी आपको रिएक्टेंट में, दोनों रिएक्टेंट का मास आपको गिवन हो और प्रोडक्ट का पूछा हो, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट का मास गिवन हो और प्रोडक्ट का पूछा हो, तो वहां थोड़ा क्वेश्चन संभल के करने की जरूरत है, क्योंकि इट मे बी लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन, वो लिमिटिंग रिएजेंट का हो सकता है, और मोस्टली केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपको, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। तो हम जानते हैं
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है, सिंपल वाटर फॉर्म होता है बेटा। बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर देंगे पहले, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को यहाँ 2 करना है तो हाइड्रोजन को यहाँ 4 करना पड़ेगा, यानी कोएफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गई बैलेंस ना। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो दोनों रिएक्टेंट का हमें मास दे रखा है, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी, और ये कह रहे हैं कि वाटर का जो प्रोड्यूस अमाउंट है वो निकालो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से देखिए, वाटर का 2 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, और वाटर का कितना मोल फॉर्म होगा, 2 मोल। इस बार हमें तीनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों ही चीज पूछ रखी है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है, और वाटर का वो अमाउंट पूछ रहे हैं, अमाउंट। लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में चारों ऑप्शन मोल्स में गिवन है ना, तो हमें सिंपली मोल्स निकाल देना है, इसका हमें मास कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 टोटल 4। इस बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 4। अच्छा जी। और 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम। तो साइड में एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिए ना, इधर रफ कैलकुलेशन कीजिए फटाफट कि 4 ग्राम अगर हमें हाइड्रोजन गिवन है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 डिवाइडेड बाय 4, ये तो 1 ग्राम के लिए हो गया, लेकिन हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये आ गया 320 डिवाइडेड बाय 4, 80 ग्राम चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिक्वायर्ड वेट है किसका, ऑक्सीजन का, ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, लेकिन गिवन कितना है, ऑक्सीजन आपको गिवन कितना है, गिवन है 64 ग्राम। तो क्वांटिटी क्या है, कम है, लेस है। सो आवर लिमिटिंग रिएजेंट विल बी ऑक्सीजन। जो LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमें वाटर के प्रोडक्शन का आंसर भी किसके अकॉर्डिंग करना है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहां से मैं कलर कर रहा हूँ चेंज, क्योंकि वो ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है बेटा। ये पूरा रफ पार्ट है, इसे छोड़िए, ठीक। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा 4 ग्राम ऑफ H2, 32 ग्राम ऑफ O2 is equivalent. For 10 ग्राम of H2, 80 ग्राम of O2 is equivalent. तो आप लिखेंगे since O2 is limiting reagent here, so amount of water depends on O2, ठीक है। क्योंकि O2 यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, और वाटर यहाँ पर वाटर का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, O2 के अमाउंट पे। अच्छा, यहाँ पर आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, गिवन कितना है आपको, गिवन है 64 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो ठीक है, अब आप स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से देखिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ वाटर। कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके 32 ग्राम ऑफ H2O, सॉरी H2O नहीं, O2 is equivalent to 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। सो 64 ग्राम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस, अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, 2/32 मल्टीप्लाई बाय 64, टोटल 4 मोल ऑफ H2O, ठीक है। मैंने शॉर्ट में कर दिया, यहाँ पर जगह नहीं थी, तो 4 मोल ऑफ H2O आंसर आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, तो 4 मोल है क्या ऑप्शन में बेटा? यस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इतने पार्ट को समझ के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट पे और क्वेश्चन करेंगे और हमारा स्टोइचियोमेट्री टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है।